नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनवरी से जुलाई के करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। जनवरी से जुलाई के टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा क्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2024 का आईपीएल का जो खिताब है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है। आईपीएल से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आना है, वो किसी भी तरह से आपसे आ सकता है। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिलहाल आपसे पूछा गया खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता गया है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। किसको हराया है, रनर अप में कौन रहा है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सनराइजर हैदराबाद जो है इनको जो है हरा कर जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा जो विनर होते हैं उनको कितना जो है अमाउंट दिया जाता है, कितनी राशि मिलती है। तो 20 करोड़ रुपए की राशि मिलती है आपको और ये मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स को। रनर अप में मिलती है आपकी 12.5 करोड़ रुपए, ये मिली है सनराइजर हैदराबाद को। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए मिल जाते हैं ऑरेंज कैप और ये मिली है विराट कोहली को जो आरसीबी के लिए खेलते हैं। पर्पल कैप की बात की गई है तो इनको भी 10 लाख रुपए मिल जाते हैं और ये मिले हैं हर्षल पटेल जो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आज की वीडियो का। किस भारतीय ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हो जाता है 2024 में जीता गया है। तो ये जीता गया है आलोक शुक्ला के द्वारा। ठीक है, आलोक शुक्ला नाम आपको याद रखना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इनके द्वारा जीता गया है और इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। 2024 में 6 लोगों को दिया गया है। ये जो पर्यावरण का जो पुरस्कार है ये दिया गया है 6 लोगों को। इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अब तक 7 भारतीयों को ये मिल चुका है। ठीक है, 7 भारतीय अब तक सम्मानित हो चुके हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये नाम भी आपको याद रखने। मेधा पाटेकर 1992 में सम्मानित हो जाती है। MC मेहता 1996, रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला ये 2004 में। 2014 में रमेश अग्रवाल हो जाते हैं। प्रफुल्ल सामंतरा हो जाते हैं 2017 में और 7वें हो जाते हैं आपके आलोक। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। वर्ष 2024 के लिए कितनी हस्तियों को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आपका 10 हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है 2014 से पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, यानी 2014 में ही दिया गया था, उसके बाद से इस पुरस्कार को नहीं दिया गया है। तो अब जो है मिलेंगे ये पुरस्कार जो दिए जाने ये 2015 से लेकर और 24 तक के पुरस्कार दिए जाने, यानी टोटल 10 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे और ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी डिटेल बताएंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको ये अपने आप ही थोड़ा सा देख लेना है किस किस को जो है किस साल के लिए दिया जा रहा है, ये आपको देख लेना है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ये भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत की रैंक है 2024 में वो हो जाती है 159। ये भारत की रैंक हो जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पे कौन है, तो नॉर्वे हो जाता है। सेकंड नंबर पर डेनमार्क हो जाता है। 3 नंबर पर आपका हो जाता है स्वीडन और ये 180 देशों में से रैंक दी जाती है। और 2024 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 159 हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2023 में जो स्थान था वो था आपका 161वां, यानी आप कह सकते हैं 2 अंकों का जो है यहाँ पर जो है सुधार देखने को मिला है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किस पांडुलिपि को शामिल किया गया है। यूनेस्को की हो जाती है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ये किस पांडुलिपि को शामिल किया गया है इसमें। तो ये पांडुलिपि हो जाती हैं 3, कौन कौन सी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हो जाती है रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी 2 हो जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी।
एक रामचरितमानस हो जाती है, दूसरी पंचतंत्र हो जाती है और तीसरी हो जाती है सहृदय लोकन। ठीक है, इन तीनों को जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया रजिस्टर रीजनल पैसिफिक में शामिल किया गया है। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने का कड़ा कानून पारित किया है? ये कड़ा कानून हो जाता है समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने का, तो ये रखा गया है आपका इराक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट हो जाता है। और यहाँ दिखाया गया है इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, जिसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। और इस कानून में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति या समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध ये लगाता है, जो नया कानून पास हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इराक में जो है ये पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी जो है आपको हम कराने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन। भारत के कौन से 2 शहर दुनिया के शीर्ष 50 धनी शहरों में शामिल हो गए हैं? दुनिया के हो जाते हैं शीर्ष 50 धनी शहरों में शामिल हो गए हैं भारत के 2 शहर। तो भारत के जो 2 शहर हैं वो हो जाते हैं एक मुंबई और एक हो जाती है आपकी दिल्ली। ये हो जाते हैं दुनिया के शीर्ष 50 धनी शहरों में शामिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये मुंबई और दिल्ली जो है सूची में क्रमशः 24वें और 37वें स्थान पर हैं। पिछले साल दिल्ली और मुंबई के साथ बेंगलुरु, कोलकाता व हैदराबाद भी सूची में थे, लेकिन इस बार केवल मुंबई और दिल्ली है। और इनका नंबर आपको याद रखना है, 24वां हो जाता है और एक हो जाता है आपका 37वां। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, किस देश ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए एक नई मुद्रा जारी की है? आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक नई मुद्रा जारी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। जिम्बाब्वे के द्वारा एक नई मुद्रा जारी की गई है। जिम्बाब्वे ने देश की सबसे लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास में एक नई मुद्रा लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो GIG हो जाएगा, यानी इसको कहा जाएगा जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, ये हो जाती है मुद्रा जो जिम्बाब्वे के द्वारा जारी की गई है। 9 नंबर की बात करेंगे, भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम आपसे पूछा गया है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो में किसी सुधार की अगर गुंजाइश आपको नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है रुद्रम सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। एंटी रेडिएशन मिसाइल हो जाती है रुद्रम सेकंड। भारत की हो जाती है स्वदेशी रूप से विकसित हो जाती है, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो जाती है रुद्रम सेकंड। और DRDO द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ हर्मिस 900 क्या है? ये हर्मिस 900 आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो हर्मिस जो 900 है ये एक प्रकार का ड्रोन हो जाता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी खासियत हैं ड्रोन के अंदर। पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम हो जाता है, और भारतीय सेना जो है हर्मिस 90 सहित उन्नत ड्रोन को शामिल करने के लिए भी तैयार हो जाती है। ठीक है, ये हो जाता है हर्मिस 900। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल जो लगभग 4000 के आसपास डॉल्फिन है पूरे देश में, और इसमें से 2000 के आसपास अकेले उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ भी जो है दिखाया गया है, इसका नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है ये हो जाता है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, ये नाम आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, आनंदाना कोका कोला इंडिया फंड ने 2024 में किसके साथ गठबंधन बनाया है? आनंदाना हो जाती है कोका कोला इंडिया फाउंडेशन, तो इसने जो गठबंधन बनाया है वो बनाया हॉकी इंडिया के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और बात करेंगे इसके बारे में,
कोका कोला इंडिया ने महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया है और इसने जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ कोका कोला इंडिया की पहली साझेदारी का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाता है विशेष कोचिंग संसाधनों टूर्नामेंट के माध्यम से महिला हॉकी को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये हो जाता है इनका मकसद इस साझेदारी को करने का। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत का पहला बम वर्षक मानव रहित विमान लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? ये भारत का पहला हो जाता है बम वर्षक मानव रहित विमान। ठीक है, ये अपने आप में हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बिल्कुल छांट कर जो है आपके लिए लाए गए हैं और सभी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। पहला, भारत का पहला बम वर्षक मानव रहित विमान, तो ये हो जाता है FWD-200B। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म ने जो है डिफेंस ने हाल ही में पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कर दिया है। ठीक है, इसकी कीमत की बात की गई है तो 25 करोड़ रुपए कीमत हो जाती है। इसका वजन की बात करी गई है तो ये जो है उठा सकता है कितना, 100 किलोग्राम के आसपास ये वजन उठा सकता है। अधिकतम स्पीड आपसे पूछी जाएगी, ये आपको जो है मैच करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, जो अपने आप में काफ़ी स्पीड मानी जाती है। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 किलोग्राम है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। और ये हो जाता है वो फ्लाइंग वेज। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ये मानव रहित हो जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। ठीक है, रेलवे में, यूपी पुलिस में इसी तरह के क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड करता है। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है आपको 1987 में। ठीक है, 1987 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। गोवा के सीएम हो जाते हैं प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हो जाते हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी पणजी हो जाती है। और 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान जो है संशोधन हुआ था, जिसके तहत गोवा को राज्य बना दिया गया था 1987 में। 15 नंबर की बात करेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शुरुआत कर दी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AI की शुरुआत की गई है अपने प्रदेश के सभी जो है स्कूलों में, तो ये हो जाता है केरल। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य हो जाता है जो अपने सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कर चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। केरल का जो निर्णय है वो भारत में पहला उदाहरण हो जाता है। ठीक है, केरल ने ही ये लागू किया है, तो केरल पहला उदाहरण है भारत में जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया गया है सभी स्कूलों में। ठीक है, इसके बाद केरल से कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए IT शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और जिसमें उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, AI, रोबोटिक्स और बहुत कुछ अभ्यास करने में भी मदद मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है। ये 1 से 10 तक के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा स्कूल ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा स्कूल ऑन व्हील्स क्या है या फिर स्कूल ऑन व्हील्स ये किस राज्य की योजना है? तो ये हो जाती है मणिपुर की। ठीक है, क्यों हो जाती है मणिपुर की, बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से। जातीय संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के बाद मणिपुर की सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, जब वहाँ जातीय संघर्ष हुआ है, काफ़ी जो है सुर्खियों में रहा था और भारी ओलावृष्टि भी जो है वहाँ पर हो गई है। और वहाँ पर जो है जो राहत कैंप में, जो राहत शिविरों में जो आश्रय लेने वाले छात्र हैं, अब उनको शिक्षा कैसे दी जाए, तो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। एक बस बनाई गई है सरकार के द्वारा और इस बस में जो है स्कूल की सारी फैसिलिटी दी गई हैं। ठीक है, इस बस में स्कूल की सारी फैसिलिटी दी गई है। इसमें आपको टैबलेट मिल जाएंगे, कंप्यूटर मिल जाएंगे, वो सब इस बस के अंदर मिलेंगे। इसमें आपको क्लासें भी ली जाएंगी। ठीक है, तो ये बस जाएगी और ये राहत शिविरों में जाएगी और एक एक बस जो है सभी राहत शिविर में जाकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाएगी। ठीक है, ये हो जाता है स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, यानी व्हील के ऊपर स्कूल। ठीक है, ये आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहा जानवर नीलगिरी तहर किस राज्य से संबंधित है? नीलगिरी तहर की बात हो रही है, किस राज्य से संबंधित हो जाता है? तो ये संबंधित हो जाता है आपका तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नीलगिरी तहर जो है ये एक जो है हो जाता है आयुष्मान की रेयर डाटा लिस्ट में भी ये लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है नीलगिरी तहर को। ठीक है, और ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हो जाती है नीलगिरी तहर। और ये जो है पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो है ये बकरी होती है, और ये पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो है काफ़ी फेमस होती है। ये खड़ी चट्टान पर भी चढ़ जाती है। 18 नंबर की बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद के कितने उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? बाबा रामदेव की है पतंजलि, ये आप सभी जानते हैं, और इसमें जो उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। तो कितने उत्पादों को निलंबित किया गया है? तो ये हो जाते हैं 14 उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बाबा रामदेव के 14 उत्पादों को जो है विनिर्माण लाइसेंस को निरस्त किया गया है। क्यों किया गया है ये भी हम समझेंगे। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने पिछले दिनों बाबा रामदेव की फार्मेसी के 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए निर्माण पर भी रोक लगा दी है। ठीक है, ये हुआ है दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। 8 रेलवे स्टेशन है जिनके नाम बदले जाएंगे, उनमें से आपको मैचिंग करने के लिए दे दी जाएंगे, या फिर आपको एक दिया दिया जाएगा और उसमें आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नाम बदले जाएंगे ये बदले जाएंगे अमेठी के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्ताव पास हुआ है। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपसे हो सकता है इनके नाम। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वर नाथ धाम के रूप में जाना जाएगा। कासिमपुर हाल्ट को जाय सिटी के नाम से जाना जाएगा। जाय शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। मिसरोइल को माँ कालीगंज धाम के नाम से जो है जाना जाएगा। निहालगढ़ की बात करेंगे तो महाराजा बिजली पाशी के नाम से जाना जाएगा आपका निहालगढ़ को। और इसके बाद जो है अकबरगंज ये माँ अहोरवा भवानी धाम हो जाता है। और वारिसगंज हो जाता है आपका 8वां। अमर शहीद भाले सुल्तान जो है इस नाम से इनको पुकारा जाएगा। टोटल हो जाते हैं ये 8 नाम अमेठी के, जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। 20 नंबर की बात करेंगे। भारत और ईरान ने चाबगार बंदरगाह के संचालन के उद्देश्य से कितने वर्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है? कितने वर्षीय समझौता हस्ताक्षर किया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के लिए 10 वर्षीय समझौता जो है हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित भी किया जाता है। 21वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा। हाल ही में संयुक्त महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 69वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप बेझिझक हमें जो है आंसर कर सकते हैं। बेशक आप गलत करते हैं और गलत करने से जो है आप सही करने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा सऊदी अरब को 2025 में अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के जो राजदूत हैं अब्दुल अजीज अल वासिल को अध्यक्ष भी चुना गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का जो समापन है वो कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन ये हो जाता है आपका रोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन ने 29 मार्च 2024 को रोम इटली में स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया है। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका रोम इटली में। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 23 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो ये किया गया है पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है। तो ये किया गया है हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
हार्दिक सिंह और सलीमा टैटे को यहाँ छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों के दौरान क्रमशः पुरुषों में और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हार्दिक सिंह हो जाते हैं पुरुषों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सलीमा टैटे हो जाती हैं महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसके बाद जो महान खिलाड़ी बलबीर सिंह हैं उनके सीनियर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 24, निम्न में से किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? बिहू के नाम से सब जानते हैं, बिहू जो है असम से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बिहू ढोल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 25 नंबर, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन खिलाड़ी हो जाती है? एकमात्र है भारोत्तोलक, तो एकमात्र भारोत्तोलक जो है ऑप्शन में वो दी जाती हैं आपकी मीराबाई चानू। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? किसकी अध्यक्षता में हो जाती है 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक? तो ये हो जाती है कजाकिस्तान की। ठीक है, कजाकिस्तान की अध्यक्षता में ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वर्ष 2024 में जारी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है डोप उल्लंघन के मामले में आ जाता है आपका भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है। सागर कवच का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो सागर कवच का जो आयोजन है ये किया गया है आपका लक्षद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 29 की बात करेंगे, 2024 में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हो जाते हैं सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 30 नंबर, वर्ष 2024 में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिल जाता है विश्व साइबर अपराध सूचकांक में? तो भारत जो है ये पहुंच जाता है आपका 10वें नंबर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर आ जाता है। 31 की बात करेंगे, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पर बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? कृत्रिम बारिश कराई है उसने अपने देश में और वहाँ जो है बाढ़ फिर आ गई है। तो ऐसा हुआ है ये यूएई के अंदर। ठीक है, ये हो जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, हाल ही में लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ पुरस्कार से? तो ये पुरस्कृत किए गए हैं आपके अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33, भारत के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एक क्वेश्चन जो है सेनाओं से भी पूछा जाता है और ये सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनके जो हैं प्रमुख कौन है। तो नौसेना के प्रमुख हो जाते हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका ये 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? विश्व का हो जाता है ये पहला। ठीक है, और ये ओम आकार का मंदिर कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ओम आकार का मंदिर है तो ये हो जाता है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित हो जाता है आपका ओम आकार का मंदिर। और यहाँ जो है दिखाया गया है ओम आकार के इस मंदिर को ओम शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर राजस्थान के पाली जिले के जद्दन गांव में जो है स्थित है। स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह का है, ये ओम आकार का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में
900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? ये 900 साल पुराना हो जाता है चालुक्य शिलालेख, तो इसकी जो खोज है वो की गई है आपकी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये पहला हो जाता है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो ये जो आयोजित किया गया है ये आयोजित किया गया है आपका ब्रुसेल्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। 38 नंबर की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 39 की बात करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा POEM-3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? किससे संबंधित हो जाएगी POEM-3? नासा से, जक्सा से, स्पेसएक्स या फिर इसरो? तो ये कहीं ना कहीं संबंधित हो जाती है आपकी इसरो से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसका काम क्या है? तो ये जो है कहीं ना कहीं अंतरिक्ष मलबे से संबंधित हो जाती है, ठीक है, और इसरो के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। 40 नंबर की बात करेंगे। वर्ष 2024 में चीन स्थित विश्व बिल्डर्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? विश्व बिल्डर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है पंकज आडवाणी को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किसके संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी दे दी है? अगले चरण को मंजूरी दी गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, तो ये दी गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी दी गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इसके संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं, और संरक्षण जो है, जो कार्यक्रम है, ये 2016 से जो है संचालित है, ठीक है, और अब तक भी ये चल रहा है। 42 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42। 30 जून 2024 को किसने 30वें भारतीय सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? 30वें हो जाते हैं भारतीय सेना प्रमुख, तो ये हो जाते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। NS सुब्रमणी सेना के उप प्रमुख का जो है पद संभालेंगे, और जनरल अनिरुद्ध सेन गुप्ता सेंट्रल आर्मी कमांडर का पद ये संभालने वाले हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट से भी बन जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू के जीवन पर कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया है वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित? तो ये हो जाती हैं 3 पुस्तकें, ठीक है। कौन कौन सी हो जाती हैं वो 3 पुस्तकें, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है आपका 3 जून को वेंकैया नायडू ने 75वें जन्मदिन पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, ठीक है। और यह जो है 2017 से 22 तक 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी पहली बुक की बात करेंगे, 3 बुक जो हैं अनावरण किया गया है, 3 बुक का विमोचन किया गया है। और पहली बुक हो जाते हैं इनकी वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, ठीक है। इसके लेखक पूछे जाएंगे नागेश कुमार। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री M वेंकैया एज 13 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाती है दूसरी पुस्तक। तीसरी हो जाती है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू, इसके लेखक हो जाते हैं संजय किशोर, ठीक है। इसी तरह से सेम आपको याद रखना है। 44 नंबर की बात करेंगे। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत सभी मैच जीतकर कौन से नंबर की टीम बन गई है? भारत ने इस बार जो है सभी मैच जीते हैं, और ये पहले नंबर की टीम बन गई है सभी मैच जीतने वाली। इसके जो है हो जाते हैं 8 मैच, और 8 के 8 मैचों को जो है इन्होंने जीता है इस सीरीज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारतीय टीम ने इस श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारा है, और भारत ने फाइनल सहित अपने सभी 8 मैचों में जीत दर्ज की है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो विराट कोहली हो जाता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये जसप्रीत बुमराह हो जाता है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। इस श्रृंखला में कुल कितने मैच खेले गए हैं? तो 55 मैच खेले गए हैं केवल इस श्रृंखला में। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य के द्वारा की गई है?
गवाह सुरक्षा योजना हो जाती है। तो ये शुरुआत की गई है आपकी असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत असम के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46। हाल ही में भारत ने 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं भारत में, और ये कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तीनों जो हैं आपके करेक्ट दिखाए गए हैं। और 31 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली थी, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको स्वीकृति भी मिल चुकी है। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया गया है। सबसे शक्तिशाली हो जाता है गैर परमाणु बम। ठीक है, अभी आपने सुना होगा परमाणु बम जो है बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये गैर परमाणु बम है जो सबसे खतरनाक हो जाता है। तो इसका नाम आपसे पूछा गया है SEBEX-2, ये हो जाता है इसका नाम। ठीक है, सेबेक्स इसको आप कह सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत के ब्रह्मोस से दुगनी क्षमता की ये हो जाती है। 48 की बात करेंगे। हाल ही में GST दिवस मनाया गया है, यह पहली बार कब मनाया गया था? GST दिवस मनाया गया है, ये पहली बार कब मनाया गया था GST दिवस? तो यहाँ जो है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2017। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर लगाने वाले हैं, जो बिल्कुल ही गलत होने वाला है। आपसे पूछा गया GST दिवस मनाया गया, तो GST दिवस मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, क्योंकि 17 में तो इसको जो है लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और 1 साल पूरा होने पर यानी 1 जुलाई 2018 को इसको जो है पहली बार बनाया गया है। ठीक है, GST दिवस, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा GST से और क्या आपसे पूछा जाएगा? 1 जुलाई 2017 को लागू की जाती है GST, 1 जुलाई 2018 को पहली बार ये दिवस मनाया गया है। 2016 में संविधान अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है, 2016 में संविधान अधिनियम पारित हुआ था, और ये 101वां संविधान संशोधन जो है हुआ था। GST में कितने स्लैब हैं? तो 5 स्लैब हो जाते हैं। 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब हो जाते हैं आपके GST में। 49 नंबर की बात करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात हो रही है, किस दिन मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2007 में पहली बार मनाया गया है ये सांख्यिकी दिवस, और 18वां सांख्यिकी दिवस की जो थीम है वो हो जाती है निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ठीक है, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके जन्मदिन पर जो है इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? विश्व की हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हो जाती है जिन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली हो जाती है सैफ वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये बनाया गया है। 194 गेंदों में ये दोहरा शतक पूरा किया गया है। पारी के दौरान 23 चौके और 8 छक्के भी लगाए गए हैं, और इससे पहले एक दोहरा शतक और बना था, और वो बना था मिताली राज के द्वारा 2002 में। टेस्ट क्रिकेट में 407 गेंदों पर 204 रन इन्होंने बनाए थे। इसके बाद बात करेंगे 51 के बारे में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अच्छा शहर हो जाता है रहने लायक, तो वो हो जाता है आपका वियना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वियना जो है लगातार तीसरी बार पहले स्थान जो है हासिल किया है वियना ने, और 173 शहरों को जो है इसमें शामिल किया गया था। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का ढाका सबसे बेकार की श्रेणी में आते हैं, सबसे कम रहने लायक ये हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। हाल ही में पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये पशुपालकों पर भी टैक्स लगाएगा, ऐसा कौन सा देश है? तो ये देश हो जाता है आपका डेनमार्क।
ठीक है, पशुओं पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। गायों, भेड़ों, सुअरों तथा उनके द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर जो है ये कर लगाया गया है। 53 की बात करेंगे। भारत की हरित हाइड्रोजन नीतियों का जो समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। और भारत की हरित हाइड्रोजन नीतियों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने इनको जो है सहायता की घोषणा की है। 1.5 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा कर दी है। और सरकार के द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 54 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। पहली हो जाती हैं ये महिला मुख्य सचिव, तो ये हो जाती हैं सुजाता सोनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 64 साल बाद ये महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, 64 साल के बाद बनाई गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 55 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में सेबी के द्वारा बेसिक डीमेट खाते की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। बेसिक डीमेट खाते की सीमा को 2 लाख से बढ़ाया गया है और इसको 2 लाख से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 10 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें जो है छोटे निवेशकों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाता है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। ठीक है, और ये स्कीम है, इसमें क्या होगा, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसमें 2,000 रुपये दिए जाएंगे आपको 1 साल में। ठीक है, प्रधानमंत्री में आपको दिए जाते हैं 6,000 रुपये साल, यहाँ दिए जाएंगे आपको 2,000 रुपये साल के। कैसे कैसे दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे आपको 3 किस्तों में। पहली बार आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, दूसरी बार आपको 500 रुपये मिलेंगे और तीसरी बार भी आपको मिलेंगे 500 रुपये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 की बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की याद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। और यहाँ जो दिखाया गया है जो आनंदी है, ये सबसे पहले विदेश जाकर डिग्री लेने वाली हो जाती हैं भारत की आनंदी। सुश्रुत की बात करेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं सुश्रुत। ठीक है, और ये मेडिकल से संबंधित है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पहले राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई 1951 को मनाया गया था। इनका जन्म की बात करेंगे तो पटना बिहार में इनका जन्म भी हो जाता है। और 2024 की थीम क्या है, थीम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हो जाती है उपचारात्मक हाल देखभाल करने वाले हृदय। ठीक है, ये हो जाती है इसकी थीम। 58 की बात करेंगे। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है। CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है ये रवि अग्रवाल जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2022 में कौन बने थे, तो ये नितिन गुप्ता हो जाते हैं, 2022 में बने थे। 59 की बात की गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ये हो जाती है NTR भरोसा पेंशन योजना, तो ये शुरू की गई है आपकी आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नई योजना के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले मछुआरों, एकल महिलाओं, पारंपरिक मोचियों, ट्रांसजेंडरों, कलाकारों के लिए पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा MSME के लिए 15 मिनट के ऑनलाइन ऋण समाधान की शुरुआत कर दी है। किस बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की जाती है आपकी SBI के द्वारा। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक हो जाता है SBI, और इसके द्वारा शुरुआत की गई है 15 मिनट में ऑनलाइन ऋण समाधान। 61 नंबर की बात करेंगे। जनवरी 2024 में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। DRDO के द्वारा मनाया गया है अपना कौन सा स्थापना दिवस, तो ये बनाया गया है 66वां। ठीक है, 66 नंबर का हो जाता है DRDO का स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में इसकी स्थापना हो जाती है और मुख्यालय हो जाता है इसका
नई दिल्ली में। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं हर बार परीक्षाओं में। वर्ष 2024 में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो आयोजन है ये किया गया है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 63 की बात करते हैं। वर्ष 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो ये दर्जा दिया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय को। वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है आपका यूएई के बीच में। भारत और यूएई के बीच में हो जाता है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। इसके बाद 65 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया है? दो देश हो जाते हैं अपने परमाणु हथियारों की जो सूची है उसका आदान प्रदान ये करेंगे, तो ये हो जाता है आपका पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान और भारत जो है एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का। फरवरी 2024 में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महागौरव 2024 पुरस्कार हो जाता है, तो ये सम्मानित किया गया है आपका निखिल वाघ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और महाराष्ट्र में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक जनसंपर्क अधिकारी हो जाते हैं निखिल मुकुंद वाघ। इन्हीं को हाल ही में महागौरव 2024 प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया है? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, तो ये बनाया गया है आपका वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, और बीएचयू के जंतु विज्ञान के विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन भी लगाई गई है। 68 की बात करेंगे। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? लखपति दीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये कर दिया गया है 3 करोड़। पहले कितनी थी? तो पहले थी ये 2 करोड़, अब हो गई है ये 3 करोड़। इस योजना के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1 से 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, जिससे वो खुद का अपना उद्यम शुरू कर सके। ठीक है, अब तक जो है 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जो है लखपति दीदी बन गई हैं, और 1 फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रख दिया है। पहले कितनी थी? तो पहले जो इसका लक्ष्य था वो था 2 करोड़। 69 नंबर की बात की गई है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तालाबीरा थर्मल पावर हो जाता है ये, तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो है 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। 70 नंबर की बात की गई है। हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है? टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया जाएगा। टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका नेपाल में। ठीक है, जो नेपाल की सेना है वो अब टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू करेगी, और इसके अलावा कुछ और भी बिजनेस वहाँ किए जाते हैं सेनाओं के द्वारा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स परिषद की घोषणा के अनुसार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये चैंपियनशिप हो जाती है 2027 में विश्व एथलेटिक्स की, तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वो करेगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और विश्व एथलेटिक परिषद ने 2027 में जो है मेज़बानी के लिए बीजिंग को चुना गया है, और बीजिंग है चीन की राजधानी। ठीक है, बीजिंग चीन को चुना है 2027 के लिए। मार्च 2024 में महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है?
21 फुट ऊंची प्रतिमा हो जाती है। कहाँ इसका अनावरण किया गया है? तो इसका जो अनावरण किया गया है वो किया गया है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और इसके अलावा बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2024 में कौन सा जो शहर है वो शीर्ष पर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पदक जीतने के मामले में? तो शीर्ष पर हो जाता है आपका चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का समापन 29 फरवरी को हुआ है। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना जो खिताब जीता है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ खिताब जो है अपने नाम भी कर लिया है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? ये समुद्री लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है आपका भारत और मलेशिया के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय समुद्री लक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हो जाता है वर्तमान में विशाखापट्टनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 75 नंबर की बात करेंगे। मार्च 2024 में किस राज्य में चाप चरकूट त्यौहार मनाया जाता है? मार्च 24 में मनाया गया है चाप चरकूट त्यौहार, तो ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चाप चरकूट त्यौहार मिजोरम के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेवेंटी 76 नंबर की बात करेंगे। 1 अप्रैल 2024 को कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है? कौन सा हो जाता है जो लॉन्च किया गया है वैश्विक लैब नेटवर्क? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोविनेट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है कोरोना वायरस की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कोविनेट वैश्विक प्रयोगशाला का जो एक नेटवर्क है जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस की निगरानी में विशेषता रखता है। 77 की बात करेंगे। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाते हैं सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो उपरोक्त दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 78 की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? रिगनाई पचरा हो जाती है ये जनजातीय पोशाक जिसको दिया गया है जीआई टैग, तो ये हो जाता है त्रिपुरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा त्रिपुरा के 2 उत्पादों को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। एक प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी महिला के मंदिर के प्रसाद पेड़ा को दिया गया है और एक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को भी भौगोलिक संकेत दिया गया है। 79 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा परमवीर चक्र उद्यान का जो है उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान उद्घाटन किया गया है उद्यान का, तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। यह उद्यान 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करेगा जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भी माना जाता है, परमवीर चक्र। 80 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में किस शहर की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? किस शहर की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिल जाता है आपका पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कुछ और उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है। मथुरा के सांची क्राफ्ट हो जाता है, पीलीभीत की बांसुरी हो जाती है, संबल के बोन क्राफ्ट हो जाते हैं, रामपुर के पेचवर्क, चित्रकूट के वुडन क्राफ्ट और खिलौनों, इनको भी जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। 81 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं डीफ सीक। ठीक है, डिक सूफ जो है ये हो जाते हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। 14 साल तक देश का नेतृत्व करने के बाद रूटे ने पूर्व खुफिया प्रमुख डिक सूफ को नेतृत्व सौंप दिया है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 82 नंबर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मेघालय के उमराई में नोमैडिक एलिफेंट का अभ्यास शुरू किया गया है? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आपका मंगोलिया में। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास शुरू किया गया है। 2024 में 16वां संस्करण हो जाता है। ये संस्करण आपसे पूछा जाएगा कौन सा इनका जो है संस्करण हो जाता है, तो 16वां संस्करण हो जाता है। और 2023 में मंगोलिया के उलान बटेर में ये हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 83 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया का हो जाता है सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल, तो ये जो स्थापित किया जाना है, ये किया जाना है आपका अमरावती में, यानी तेलंगाना में। इसके अलावा 2026 तक स्कूल के शुरू होने की जो है संभावना है, और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। 84 नंबर की बात करेंगे। हाल ही में शुरू हुआ भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? क्या नाम हो जाता है भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का? तो ये हो जाता है मैत्री। ठीक है, सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है मिलते जुलते दिए गए हैं, तो यहाँ आपको छांटना है। ये हो जाता है आपका मैत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है इसका 13वां संस्करण हो जाता है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक थाईलैंड के फोर्ट वाचिरा प्रखंड टांग प्रांत में ये चलाया जाएगा। पिछला संस्करण हुआ था आपका 2019 में, और ये हुआ था आपका मेघालय में। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? कौन सा देश करेगा मेजबानी? तो ये करेगा अपना भारत। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। इसके अलावा 21 से 31 जुलाई तक दिल्ली में भारत मंडपों में आयोजित होगी, वहाँ भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 86। हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किया गया है आपका डॉक्टर BN गंगाधर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वैधानिक निकाय है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, और 25 सितंबर 2020 को इसकी जो है स्थापना हो जाती है। मुख्यालय की बात करेंगे तो ये हो जाता है नई दिल्ली में। जॉर्डन के अम्मान में हुई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? एशियाई कुश्ती में भारत ने स्थान हासिल किया है पहला। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य के साथ शीर्ष पर रहा है जो है, और कजाकिस्तान जो है ये दूसरे नंबर पर हो जाता है। 88 नंबर की बात की गई। किसी भी तरह की महामारी और उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और ADB द्वारा $1 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और ADB द्वारा कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं $170 मिलियन का जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 89 की बात करेंगे। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 को जून में लागू हो जाता है, और 31 मार्च 2025 तक जो है ये बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 90 नंबर। 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और ये जो है आपका हो जाता है हाल ही में किसने 3 महीने तक चलने वाला संपूर्णता अभियान जो है शुरू किया है? संपूर्णता अभियान हो जाता है ये, और ये शुरू किया गया है आपका नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 4 जुलाई से चलने वाला ये जो कार्यक्रम है 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। जिले में ब्लॉक स्तर पर यह अभियान जो है चलाया जाना है, ये भी आपको याद रखना है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी के द्वारा किसके सहयोग से राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है जो आपकी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये हो जाता है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सिविल सेवा परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने की एक पहल हो जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मेधावी युवाओं को 2024 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया और 1 लाख की सहायता भी जो है इनके लिए दी जाती है, ठीक है। ये हो जाते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्री उन्होंने कर लिया और मेंस के लिए जा रहे हैं, उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन आप इसकी पढ़ सकते हैं। 92 की बात करेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा भारत के किस शहर में हथियार को स्थापित किया गया है? हथियार प्रणाली हो जाती है जिसको विकसित किया गया है। तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 10 के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में एक नया हथियार स्कूल जो है स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 93 नंबर हो जाता है क्वेश्चन। हाल ही में किस कृषि उद्यमी को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? स्पाइस अवार्ड हो जाता है, ये स्पाइस यानी मसाला होता है, और उसका जो अवार्ड मिला है 2024 में, तो ये मिल जाता है स्वप्ना कलिंगन को, ठीक है। ये जो है मसालों का काम करती हैं स्वप्ना कलिंगन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सड़क की समस्याओं को देखते हुए। तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। गड्ढा मुक्त सड़कें, टूटी सड़कों की फोटो वीडियो सीधे लोक निर्माण विभाग को आसानी से भेज सकेगा। इस ऐप पर शिकायत दर्ज की जवाबदेही भी तय की जाएगी। आज का हो जाता है हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में हेमंत सोरेन ने कौन सी बार झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हेमंत सोरेन हो जाते हैं ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री, और इन्होंने जो है शपथ ली है ये तीसरी बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। वे राज्य के 3 बार के शिबू सोरेन के बेटे भी हो जाते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? भारत का दूसरा राज्य बन गया है हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करने वाला। तो ये बन जाता है आपका बिहार, ठीक है। बिहार दूसरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहला हो जाता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2022 में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। बिहार जो है दूसरा राज्य बन गया है। तीसरा बन जाएगा उत्तर प्रदेश और 4 बनेगा आपका उत्तराखंड। लेकिन अभी ये दोनों जो है वो लाइन अप किए गए हैं, ठीक है। अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी जो है इनकी घोषणा करनी बाकी है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 97। हाल ही में किसके द्वारा हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया गया है? हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका पेटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 4 दिवसीय हो जाती है वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर। तो ये हो जाती है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 99। हाल ही में मध्य प्रदेश का बजट 2024-25 जारी किया गया है। बजट में 23-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये जो वृद्धि की गई है इनके बजट में, ये की गई है आपकी लगभग 16% के आसपास। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। हाल ही में पार्वती, काली सिंध, चंबल, सिरेन नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। यह किन राज्यों की परियोजना हो जाती है? पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियाँ। तो ये जो परियोजना हो जाती है ये हो जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये जो हैं हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आज की इस वीडियो के इम्पोर्टेंट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप करें। और
इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।